जूम पे आज की मीटिंग में बाकी जो आए हैं उनको तो समझ लगे ना, बाकी जो नहीं है फिर उसके लिए क्या करना है। इसको ठीक है जी, एसोफेगस हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट एसोफेगस से आगे क्या था, क्या था आगे, एसोफेगस से आगे क्या था, स्टमक। वेरी गुड। तो स्टमक पे जब हम जाते हैं, ये अच्छा नेक्स्ट स्टमक, ठीक है। स्टमक इज अ जे शेप डायलेटेड। डायलेटेड का वर्ड मेडिकल में इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है नहीं, जे शेप डायलेटेड मतलब एक होता है नैरो, इसका मतलब क्या होता है तंग, और एक होता है डायलेटेड, इसका मतलब होता है खुला। मतलब अगर ये एक पाइप आ रहा है और यहाँ आके पाइप ऐसे हो गई, दैट विल बी अ नैरो पार्ट एंड दैट विल बी अ डायलेटेड पार्ट। तो वो कहता है स्टमक की द जे शेप dilated portion of alimentary tract. The stomach is connected with esophagus at a cardiac sphincter. Cardiac sphincter क्या था बोला, ये था lower esophageal sphincter, जहाँ एसोफेगस खत्म होती है, जो वहाँ पे स्फिंक्टर था उसका नाम था कार्डियक स्फिंक्टर। तो जहाँ एसोफेगस खत्म हो रही है वहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर है, आगे क्या शुरू हो रहा है, स्टमक। ठीक हो गया। एंड विद द ड्यूडेनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब इसको बताता हूँ आपको आगे। इट हैज़ टू कर्वेचर्स, ये मैं अभी आप ये सब देख लें फिर मैं आपको बताता हूँ। इट हैज़ टू कर्वेचर्स, स्टमक ऐसे होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है। इसकी दो, एक ये कर्वेचर है, एक ये कर्वेचर, ठीक है। इट हैज़ टू कर्वेचर, द लेसर कर्वेचर, ये ऊपर वाली को कहते हैं लेसर कर्वेचर और नीचे वाले को कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। The stomach is divided into three regions. One is fundus, body and pylorus. अब आ जाएंगे, ये वही डिसेक्शन बॉडी है, मतलब ये जब हम जो मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी होती है, तो ये सारी एनाटॉमी हम उनके ऊपर सीखते हैं, उनको खोल के देखते हैं कि स्टमक कैसे पड़ा हुआ है, इसके आगे क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या चीज़ है, साइड्स पे क्या चीज़ है। ये एक डेड बॉडी का ही जो है तस्वीर है, ठीक है। तो ये देखें, जब उन्होंने इसका पेट चेक किया, देखा तो उनको नज़र आया इसमें कि दिस इज, ये क्या, ये जो छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है ये क्या है, रेड, ठीक है, ओके, ब्लैक कर दो, ये क्या चीज़ है जो छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है, यस 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 यस, दिस इज द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। इस पे जो स्फिंक्टर होता है उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और देखें आगे स्टमक शुरू हो रहा है, ये आगे क्या शुरू हो रहा है, स्टमक, ये स्टमक, ठीक है, ये स्टमक, ठीक है, समझ लग रहा है ना। अब ये वाला जो कर्वेचर है, ये वाली, ये कौन सी कर्वेचर है, इसको याद रखने का तरीकाकार, ये लेसर है, और ये बड़ी सारी जो है ये क्या है, वेरी गुड, जो लंबी है वो ग्रेटर है, जो छोटी है वो लेसर। अब उस हमने कहा था कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, तो कि क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ऊपर ऐसे गोल सा ऐसे गुंबद नुमा बना हुआ है ऐसे, ये दैट इज कॉल्ड एज फंडस। डायफ्राम तो वो पर्दा होता है जो छाती को, दैट इज कॉल्ड एज
फंडस, ठीक है। और ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, ये वाली, ये इसकी बॉडी है, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। ये वाली इसकी बॉडी है, नजर आ रही है आपको, ये वाली इसकी, ये लिखा हुआ है बॉडी ऑफ स्टमक, ये लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ स्टमक। और यहां से लेके ये यहां तक स्टमक एंड हो रहा है, ये दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरस, वेरी गुड। और जहां ये पाइलोरस खत्म हो रहा है वहां से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो इस एंड पे आपको एक नर्विंग सी नजर आ रही है, इस नर्विंग को कहते हैं पाइलोरिक, क्या कहा था मैंने, एलिमेंट्री कनाल में जो नर्विंग बन जाती हैं उनको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर, तो दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक। तो इससे वो आखिरी लाइन आपके समझ में आ गई कि स्टमक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, ऊपर ये कनेक्शन किससे है इसका, एसोफेगस से, ठीक है, ऊपर एसोफेगस से कनेक्शन है, और नीचे एट द लेवल ऑफ पाइलोरस किससे कनेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ठीक, फिर लाइन पढ़े, ये देखें मैंने बताया था, अब आपने स्टमक पढ़ लिया ना, देख लिया, एक और तस्वीर देखें, ये देखें, ये एसोफेगस आ रही है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि एलिमेंट्री कनाल जो है ये एक ट्यूब की एक कंटिन्यूस पाइप की शक्ल में है, लेकिन कहीं कहीं इसके स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा, कहीं कहीं इसके फंक्शन में फ़र्क आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस पाइप होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस पाइप, जब ये एसोफेगस आया तो आगे स्टमक आ गया, स्टमक जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पे आगे ड्यूडेनम शुरू है, ये कंटिन्यूस ही मुसलसल ही। तो ये स्टमक पार्ट है, ये ऊपर एसोफेगस से जुड़ा होता है और नीचे किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कौन सा है, फंडस, ये लिखा हुआ है फंडस। और यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला क्या है, बॉडी, वेरी गुड। और यहाँ से लेके ये जो एक नैरिंग से नजर आ रही है, लिखो, ये देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा पार्ट है, ये इसको कहते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक केनाल, ठीक है। और ये वाली कौन सी कर्वेचर है, दैट इज लेसर कर्वेचर एंड दैट इज, ठीक हो गया ना। स्टमक के पार्ट समझ लगे, जब आप इनको जाके रिवाइज करेंगे तो मजीद आपको होगी। आगे आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जहाँ स्टमक खत्म हो गया वहां से आगे क्या है, क्या शुरू हुआ, स्मॉल। तो लिखा हुआ है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूस विद द स्टमक, मतलब स्टमक से कंटिन्यू करती है, एट पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड इट एंड्स एट द, पढ़े क्या लिखा हुआ है, इट्स एंड एट द आइलियोसिकल वेल्व, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से शुरू होती है और एंड करती है आइलियोसिकल वेल्व, वेरी गुड। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसके मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, वन इज ड्यूडेनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सेकंड पार्ट कौन सा है, जेजुनम, और थर्ड पार्ट कौन सा है, आइलियम। फिर जहां आइलियम खत्म होती है वहां से आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। ड्यूडेनम के बारे में ये है, इट कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियास को उर्दू में कहते हैं लबलबा, लबलबा।
ये वही पैंक्रियाज है जिसका ताल्लुक शुगर से है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका ये लबलबा सही काम नहीं कर रहा होता। ये जो पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन बनाता है, और भी काम करता है लेकिन मशहूर इसका काम ये इंसुलिन बनाना, और भी चीज़ें करता है। ये बनाता है पैंक्रियाटिक जूस, ये हम उसके फंक्शन में पढ़ेंगे, अभी नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ। पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, और ये जूस जो है ये खाने को हजम करने में, बात सुन लें, बड़ी अहम बात है, फिर पता नहीं लगना आप, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस बनाता है और ये खाने को हजम करने में हमारे जो है इंटेस्टाइन की हेल्प करता है। तो क्या हुआ कि ड्यूडेनम कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ पैंक्रियाज, वो आगे तस्वीर देखेंगे। गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज मर्ज इन अ कॉमन स्ट्रक्चर, द हिपैटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला, एंड एंटर्स द ड्यूडेनम एट द लेवल ऑफ ड्यूडेनल पेपिला। ये जो दो नाम आए आपके सामने जो मैंने आज आपको नहीं पढ़ाए, वो कौन से आए हैं नाम आप सामने आपके? एक आया है आपके पास शाबाश पैंक्रियाज का नाम आया है, और एक नाम आया है गॉल ब्लैडर का। तो ये समझ लें कि ये जब हम पढ़ेंगे ना असेसरी ऑर्गन, शुरू में क्या कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उसके एलिमेंट्री कैनाल, एक पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन के। एक मेन एलिमेंट्री कैनाल तो है लेकिन कुछ एसेसरी ऑर्गन भी साथ हैं जो कि मिलके काम करते हैं। ये जो पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है? एसेसरी ऑर्गन। तो ये कहाँ पे खुलते हैं दोनों? ये दोनों ड्यूडेनम में खुलते हैं, ठीक है, बात समझ लगी? किस तरह खुलते हैं? नालियों के जरिए। इन दोनों की नालियां मिलके क्या क्या चीज बनती है? हिपैटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला, और वो जिस जगह पर ड्यूडेनम में एंटर हो रहा होता है उसको कहते हैं ड्यूडेनल पेपिला। दोबारा से जो है ना सुन लें ताकि आपको समझ लगे कि ड्यूडेनम जो होती है वो हेड ऑफ पैंक्रियाज के अराउंड ऐसे सी शेप होती है, ठीक है, और इसके अराउंड गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों पड़े होते हैं। गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों अपने अपने केमिकल्स बना के इंटेस्टाइन में फेंकते हैं ताकि खाना जो है वो हजम हो सके। ये खाने को रिड्यूस करते हैं, उसको जो है गलाते हैं, और फिर वो जो उसको तोड़ते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको। ये दोनों इनकी जो सिक्रीशंस हैं, जो इनके केमिकल हैं, वो फूड को तोड़ते हैं स्मॉल स्मॉल चंक्स में, फिर इस काबिल करते हैं कि बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर जो होते हैं ये दोनों, इनकी स्मॉल स्मॉल साइज की नालियाँ होती हैं, और ये दोनों नालियाँ मिलके क्या बनाते हैं? हिपैटिको पैंक्रियाटिक एम्पुला। और एम्पुला जो है एट द लेवल ऑफ ड्यूडेनल पेपिला, मतलब ये ड्यूडेनल पेपिला समझ लें सुराख है, उसके जरिए ड्यूडेनम में खुल जाता है, ठीक है। ये तस्वीर समझे, ये वाली, ये देखें, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है ना ये येलो, दैट इज वेरी गुड, दिस इज पैंक्रियाज। और आप देख रहे हैं कि ये ड्यूडेनम, ये जो पार्ट है ये वाला, दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किस तरह सी शेप होती है, जिस तरह सी लिखा हो, और ये पैंक्रियाज का हेड है, ये वाला, ये पैंक्रियाज का हेड है, और ये हेड के अराउंड है, देखें, ठीक है। और ये है गॉल ब्लैडर, ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, ये इसकी जो है ना नाली आ रही है, ये देख रही है, इसकी जो है नाली आ गई, ये वाली, और इसकी नाली, ये छोटी सी नाली नजर आ रही है आपको, ये दोनों मिलके यहाँ पर मर्ज हो रही है, दूसरे के साथ मिल रही है, और मिलके ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो रही है। जहाँ ये मिलके बनाती हैं वो होता है आपका एम्पुला, और जिस सुराख के जरिए ये ड्यूडेनम में ओपन होती है इनकी नाली, उसको कहते हैं पेपिला। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये देखें ड्यूडेनम आगे फिर कंटिन्यू कर रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है सारी, ये जो मैं सारा चला रहा हूँ, लग रही है ना, और ये नीचे जाके खुल रही है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, नीचे जाके खुल रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है।
तो ये जो सारी स्मॉल पार्ट का ये आ गया ड्यूडेनम। ये आगे जो पार्ट है ना, इसको दो इक्वल हाफ में समझ लें, तकसीम करते हैं। जो इसका पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम, और जो इसका अगला पार्ट होता है जो आगे लार्ज इंटेस्टाइन से कंटिन्यू करता है उसको कहते हैं आइलियम। तो ये जो एक जगह नजर आ रही है ना आपको, ये एंड पे, ये आपको ये जो आपको जगह नजर आ रही है ये एंड पे, ये सारी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आगे लार्ज इंटेस्टाइन से कंटिन्यू, ये जो जगह है ये था आइलियोसिकल वैल। इसको आइलियोसिकल वैल वगैरह आइलियोसिकल वैल इसलिए कहते हैं। आप इधर आइएगा बच्चे, आप आ जाइए इधर आइए, इधर इसको आगे आगे करते हैं, कोई बात नहीं, आपको पता है। ये देखें, ये आइलियम है और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को कहते हैं सीकम। तो जो इन दोनों के दरमियान जो वैल्व यहाँ होता है उसको कहते हैं आइलियोसिकल वैल्व, ठीक है। ये एक और पिक्चर है, ये समझें, इसमें वो पैंक्रियाज और जो है ना, आपको वो नजर नहीं आ रहा गाल, ये देखें, स्टमक आया, स्टमक से ये ड्यूडेनम आ गई, ड्यूडेनम से ये दुओडेनम आ गई, ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और आइलियम, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक है। अब पहला पार्ट ये ड्यूडेनम है, दूसरा पार्ट ये दुओडेनम है, और तीसरा पार्ट ये आइलियम, ठीक है। और आइलियम आगे ये फिर ये क्या चीज है, पीछे इन दोनों का जंक्शन है, क्या है वो, आइलियोसिकल वैल्व। लगना तो ऊपर है बेटा, पढ़ना जाएगा, कोई बात नहीं। यस सर, आइलियोसिकल वैल्व आगे, ठीक है। आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है, लॉन्ग, एंड इट स्टार्ट एट सीकम। मैंने बताया ना, आइलियम जहां खत्म होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आगे से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है, सीकम। स्टार्ट एट सीकम, सीकम से शुरू होती है, एंड एंड्स एट रेक्टम, और रेक्टम पे खत्म होती है। रेक्टम से आगे छोटा सा पार्ट होता है एनल कैनाल, वो प्रैक्टिकली लार्ज ब्लड का हिस्सा नहीं है, लेकिन भी हम पढ़ेंगे। इस ल्यूमन इज अबाउट 6.5 सेंटीमीटर। ल्यूमन मैंने बताया था, जो उसका अंदर का सुराख का डायमीटर है वो ऐसे फेगस का कितना था, 2 सेंटीमीटर। इसका कितना, कितना ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन आपने तस्वीरों में भी देखी है, एक थोड़ी सी मोटी होती है, उसके अंदर क्यों, क्योंकि उसके अंदर पखाना स्टोर होना होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको खुला रखा है, डायलेटेड रखा है, तंग नहीं रखा, खुला, वो खुली होती है। 6.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देखी है ना, पीछे के देखा तस्वीर, ये देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बारीक है और ये मोटी है, ठीक है। इसका डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर है, जो कि इसके डायमीटर से आगे। It forms an arch around the coil of small intestine। वो ये कह रहा है कि ये पेट के अंदर एक आर्च बनाती है, आर्च, ये देखिए, ये देखिए, पेट के अंदर एक आर्च की फॉर्म में, आर्च कहते हैं कोई भी ऐसी डॉट जो है, मतलब डॉटेड फॉर्म में आर्च, कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज ऐसे जो होगी उसको आर्च कहते हैं। जिस तरह आपने तीर कमान देखा है, जो उसका कमान होता है ना, वो आर्च फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखिए वो कह रहा है कि ये सेंटर में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और इसके इर्द गिर्द ये आर्च फॉर्म में बॉडी में पड़ी होती है। आगे करना बस, ये दूसरा है बस। द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू सीकम, कोलन एंड रेक्टम। द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, मशहूर चीज, अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होता, वो ये लगी नीचे,
वर्मी फॉर्म का मतलब है वर्म लाइक। वर्म लाइक जिस तरह कीड़े नहीं होते, कीड़े की फॉर्म होती है, लंबी सी होती है। आगे करें, तो कहता है द वर्मी फॉर्म अपेंडेक्स इज अ फाइन ट्यूब क्लोज एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज होती है, बंद होती है, which लीड्स फ्रॉम द सीकम, सीकम से निकलती है, ट्यूब होती है और बंद होती है। पीछे करें, ये देखो, देख रहे हैं सीकम, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला, ये सीकम है, ये छोटा पार्ट होता है, लंबा नहीं होता है। ये सीकम है, सीकम से निकलती है और एक एंड इसका बंद होता है। द कॉलन हैज 4 पार्ट, सीकम से आगे जो पार्ट है वो कौन सा है, कॉलन है। कॉलोन नहीं पढ़ना है इसको, कॉलोन भी लोग पढ़ते हैं, कॉलोन कोई लफ्ज नहीं, कॉलन लफ्ज। The colon has 4 parts which have the same structure, मतलब वही जो ऐसे पे कैसे पढ़े हैं कि अंदर उसके जो है वो जो है पौधा है, बाहर सब पौधा है, फिर मसल है, किसी होता है, वो कहता है colon has the same structure, लेकिन colon के आगे से भी 4 parts हैं। क्या है, ascending colon पढ़े, अगला ascending colon, आगे क्या है, आगे करेंगे, आगे क्या है, शाबाश, और सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है, वो मैं आगे तस्वीर आएगी उसमें बात करेंगे। अच्छा, अब जहां कॉलन खत्म होती है वहां पे क्या चीज शुरू होती है, रेक्टम, ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया ट्यूब की फॉर्म में है, जहां जहां चलते जाएंगे अपने अपने नाम होंगे जगह के हिसाब से, लेकिन होती वो एक कंटिन्यूस ट्यूब है, होती वो एक कंटिन्यूस। Rectum leads from the sigmoid colon and ends in the anal canal. और anal canal is a short passage, छोटी सी इतनी सी होती है, 3.8 सेंटीमीटर, इतना से 1 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट इतनी सी होती है जो anal canal, समझ लें एनस के बिल्कुल साथ हुई होती है। लेकिन क्योंकि वो लार्ज गट का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने इसको अलग पढ़ाया, आपने इसको लार्ज गट का पार्ट नहीं करना, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं करना। शाबाश। The anal canal is a short passage about 3.8 centimeter long in the adults. Adult का मतलब क्या होता है, शाबाश, बड़ा, जवान, बच्चा नहीं, and leads from the rectum to the exterior through anus. ठीक हो गया। Anal canal जो होती है short passage about 3.4 सेंटीमीटर लगा लें, ये मेरी उंगली 6 सेंटीमीटर की है, तो समझ लेंगे ये इतना होता है एनल कैनाल, ठीक है। कैनाल मैंने क्या चीज पढ़ाई थी आपको कि हम पढ़ेंगे मेडिकल में जहां भी लफ्ज आएगा कैनाल का उसका मतलब होगा नाली, ठीक है, एनीथिंग दैट हैज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैनाल है। एनल कैनाल इज अ शॉर्ट पैसेज अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द एडल्ट्स एंड लीड्स फ्रॉम द रेक्टम, रेक्टम से आगे निकलती है और एंड कहां होती है, एनस पे, ठीक है। तो द एक्सटीरियर का मतलब बाहर, बाहर की एनवायरनमेंट, मतलब बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर खुलती है थ्रू एनस। बात समझ लगी, चलिए आगे तस्वीर दिखाएं। टू स्फिंक्टर मसल कंट्रोल द एनस, जो हमारा पखाने का जगह होती है, बिल्कुल पखाने का एंड होता है, अगर आप गौर करें तो वो भी इस तरह क्लोज होता है, हर टाइम खुला नहीं होता, जब हमने फीसिस पास आउट करने होते हैं मतलब बॉडी से तब वो ओपन अप होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ है, स्फिंक्टर पड़ेंगे, 2 स्फिंक्टर है, एक होता है इंटरनल अंदर, इंटरनल स्फिंक्टर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो बना होता है स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल, एंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर किससे बना होता है। अब आपने यहाँ चीज लिखी नहीं है, समझ लें, बच्चे हर टाइम खाना करते रहते हैं, बच्चों को पैपर लगाते हैं, 3 साल की उम्र में जाके वो उनको कंट्रोल आता है। जब आपने यहाँ चीज समझ ली, वो थोड़ा सा आपके स्कोप से ऊपर की वजह से इसमें लिखी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये स्मूथ मसल से बना है और ये स्केलेटल मसल से बना है। ये जो स्केलेटल मसल वाला है ना, असल में ये अगर अडल्ट है, हमने वॉशरूम जाना है,
हमें हाजत हुई है कि नहीं बात बनाना, लेकिन हमें बात अवेलेबल नहीं है। बड़ों की बात हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ अर्से के लिए, कुछ अर्से के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे को आप पेपर लगा के रखते हैं, वो जब मोशन आएगा वो पास कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है बच्चों में वो डेवलप नहीं होता, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और बड़ों में वो डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा कंट्रोल है खाने को रोकने का और ना रोकने का, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो कि स्केलेटल मसल से बना, और ये हमारे अपने कंट्रोल में। इंटरनल स्फिंक्टर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का कांसेप्ट है। वॉलंटरी क्या है? जो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये स्केलेटल मसल से बना होता है, और ये नॉर्मली वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर होता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल से बना होता है, वो चाहे बड़ा हो या बच्चा हो वो कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि जो है बड़ों में एक्सटर्नल स्फिंक्टर डेवलप होता है तो वो इंटरनल वाले को भी दबा देता है, और आप उस टाइम पास कर लेते हैं। जैसे ही उन्हें सिचुएशन मिलती है, वाशरूम अवेलेबल होता है, सिचुएशन होती है, तो हम फीसिस पास होता है। और बच्चों में चूंकि ये डेवलप नहीं होता, जैसे आते हैं तो वो इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो खाना बाहर निकलता है। ठीक है जी, तो ये चीज आपने आगे चल। अब ये देखिए ये क्या है, अब ये साइड पे नाम लिखे हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ भी लिया, नाम नहीं पढ़ने, नाम बोलते हैं, जहां नहीं पढ़ने क्योंकि मैं आपको बोलूंगा। ये क्या चीज है? वन क्या है? वेरी गुड। टू क्या है? वेरी गुड। ये देखा ना सीकम। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में ना, लार्ज इंटेस्टाइन में भूल गया बताना, लार्ज इंटेस्टाइन की एक टिपिकल शेप होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखा वो एक ट्यूब जैसी ही है, जिस टाइप ट्यूब है, स्मूथ ट्यूब है, लेकिन ये देखिए इसकी ऐसे ना, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से इसकी फॉर्म है, इसको कहते हैं हॉस्ट्रेशन। ये मैंने लिख लिखा, ये आप लिख लें, ये आपने याद रखना है। और आपने जो इसका प्रिंट निकाला है ना, उसमें आपने ये हॉस्ट्रेशन ऐड करना है, HAUSTRATION, हॉस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, ये अपेंडिक्स आ गई, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होनी है, बताएंगे से वेरी गुड। उसके आगे सीक्रेट क्या होता है? हाँ, असेंडिंग, ऊपर जाती है कॉलम। अब जो फूड खाई है सीक्रेट में आ गया, वो ऊपर जा रहा है, असेंडिंग कॉलम। फिर क्या है? ट्रांसवर्स कॉलम। फिर क्या है? डिसेंडिंग कॉलम। और एंड पे ये क्या है? सिग्माइड कॉलम। और जहां सिग्माइड कॉलम खत्म हुई, ये क्या है? रेक्टम। रेक्टम में हॉस्ट्रेशन नहीं होती, सिग्माइड का भी ये हॉस्ट्रेशन जो कर्व्स नजर आ रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होते हैं सिग्माइड तक, रेक्टम में नहीं होते, ठीक है। ये 9 पार्ट। और ये एंड में क्या है? एनुअल कैनाल, ठीक है। क्योंकि ये इसमें इसलिए नहीं क्योंकि ये सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन, एनुअल कैनाल जो है ना वो पार्ट नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन। दोबारा सुनिए, फूड आया आइलियम से, कहां से आ रहा है फूड? आप शुरू से कहां से आया? खाना खाया आपने, अब हम उस पर रिपीट करें, खाना खा लिया, कहां आया फूड? हाँ, हमने खाना खाया, फूड कहां है अभी पड़ा? आपने नवाला मुंह में डाला, कहां है फूड? ऑल कैविटी, वेरी गुड। आगे चले, ऑल कैविटी के बाद कहां से कहां पे आया? आपने खाना निकल लिया, फिर इसमें आया, जब निकला तो फिर से होता हुआ कहां आ गया? वेरी गुड। उसके बाद कहां है? उसके बाद नहीं, पार्ट, कौन से पार्ट? कोई बात नहीं, कैसी नहीं याद है, मुझे पढ़ेंगे तो याद है, सब मुझे याद है। आप मुझे सोया उठा के ये नाम लो, नाम ले, ठीक है, आपको भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी मेरी स्लाइड्स पढ़े, आपको भूलेगा ही। हाँ जी, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में फिर साथ किस चीज की मिक्सिंग हुई?
पैंक्रियाटिक जूस और वो गालब्लैडर के जूस की वो मिक्सिंग होगी। अब फूड आगे आ गया। आगे ड्यूड्यूडन के बाद कहाँ आया? जेजुनम, वेरी वेल। उसके बाद आइलिन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? सीकम में, वेरी गुड। फिर असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसफर कोलन, फिर 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 एनस तो सुराग है ना, एनस से बाहर निकल, एनल के नाल से आया और फिर बाहर निकल। दिस इज द होल सिनेरियो। अल्लाह ताला ने ये इसलिए इस फॉर्म में बनाई है। इसको 6.5 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया है, इतना मेरी उंगली से ज्यादा 6 सेंटीमीटर उंगली है, इतना डायमीटर होता है इसका लार्ज का, ताकि हम जो सारा दिन खा पी रहे हैं वो स्टोर होता रहे। अगर अल्लाह ताला इसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बारीक बनाता तो हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता। हम आमतौर पर 24 घंटे में एक बार वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, बात समझ लगी ना? इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, वो मैंने आपको बताई नहीं है। वो इंटेस्टाइन के मतलब पार्ट्स हैं, वो मतलब इन्हीं के पार्ट्स हैं, वो अलग से पार्ट नहीं है। जिस तरह ये वाला जो एंड है ना, ये वाली जो नुकर है, जो मोड़ है, ये वाला जो मोड़ है, उसको कहते हैं हिपैटिक फ्लेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर लीवर पड़ा होता है। ये देखो, मैं इसे करूंगा कि आपको ये देखो ना, हिपैटिक फ्लेक्शन, इसको यहाँ पे ना लीवर पड़ा होता है ऐसे, तो हिपैटिक फ्लेक्शन कहते हैं। और ये जो मोड़ है इसको कहते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्शन, को यहाँ पे स्प्लीन पड़ी। ठीक है, ये पार्ट नहीं है, सिर्फ उसके मोड़ है उसके, मैं क्या कंफ्यूज ना आगे चले। दिस इज द एनल के नाम है। एवरी स्लाइड हमने सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाना था। एनल दे, ये ऊपर से क्या आ रही है? कौन सा पार्ट? वेरी गुड, रेक्टम। और ये जो छोटा सा पार्ट आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एनस। ये हमने काटा है आगे से, हमने आगे से काट के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे से फ्रंट से मतलब एक बंदा खड़ा है और आगे से अगर उसकी हम रेक्टम को काटें तो ऐसे हम सेंटर से बिल्कुल, ठीक है, ऐसे नजर आएगी। ये रेक्टम है और ये आगे एनल का नाम है, और ये फिर एनस है। और ये जो दो नजर आ रहे हैं, ये ब्लू और ग्रीन, ये क्या है? स्फिंक्टर्स। ये स्फिंक्टर है, क्योंकि इसको बंद, जब ये इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे तो बंद रखेंगे, जब ये रिलैक्स होंगे स्फिंक्टर तो ये बहाना बाहर है। ठीक हो गया? अब ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है? एनल कैनाल। इसके फर्दर भी पार्ट्स है, पेप्टिलेट लाइन होती है, कॉलम्स होती हैं। ठीक है, वो भी शायद आगे। ये देखिए, ये और देखिए, ये ऊपर से क्या आ रहा है? रेक्टम, यहाँ पे रेक्टम। और ये पार्ट क्या है? ये एनल कैनाल। इसके ये फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, आप देख लें अगर आपको इसमें नॉलेज तो है। ये आपको क्या है, जिसमें आप खड़े पिलर्स खड़े, तो कहते हैं कॉलम, एनल कॉलम। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पार्ट 3.8 सेंटीमीटर की होती है सारी, इतनी सी होती है। ठीक है, ये क्या लाइन है? इसका नाम है पेक्टिनेट लाइन। ये क्या है? पेक्टिन, और ये व्हाइट लाइन, और ये एनस। ठीक है, तो ये अब आपने स्लाइड्स को, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि जो स्लाइड्स बनती जा रही है ना, ये आपको शेयर हो रही हैं, ये लें, लड़के लें, बल्कि ये तो उनका फर्ज है देना। उसका प्रिंट निकलवाएं, प्रिंट निकलवा के अपने पास रखें। ये किताबों में जितनी भी आपकी किताबें हैं ना, MLT की